मात्र 20 से 30 रुपए मिलने वाला ये काला चना कई बड़े बड़े हेल्थ सप्लीमेंट्स को टक्कर दे सकता है और इसलिए ही गांव में बड़े बुजुर्ग भीगे हुए चने खाने की सलाह देते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सच में भीगे हुए चने खाने से हमारा शरीर मजबूत और पावरफुल बनता है? क्या इससे खून बढ़ता है? और सबसे जरूरी बात कि आपको एक दिन में कितने चने खाने चाहिए कि आपको भरपूर और ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। साथ ही हम जानेंगे भीगे चने खाने का सही समय क्या है। यानी इस वीडियो में हम चने के पीछे का पूरा विज्ञान समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर चनों को भिगोकर ही क्यों खाया जाता है। नाम ही इसका क्या है, भीगे हुए चने। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि चनों को भिगोया क्यों जाता है, फिर इसका क्या फायदा, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर चनों को भिगोकर ही क्यों खाया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब हम चनों को भिगोते हैं तो वो नरम हो जाते हैं, यानी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब सॉफ्ट होने की वजह से जो उनका डाइजेशन होगा, यानी वो आसानी से हमारे पेट में पच जाएंगे, जिससे हमें कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। साथ ही जब वो इजीली डाइजेस्ट होंगे, पाचन तंत्र में अच्छे से उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने लगेंगे, जिसका हमें उसका पूरा का पूरा भरपूर फायदा मिलेगा। इसलिए ही चनों को भिगोकर खाया जाता है ताकि वो सॉफ्ट बन सके, इजीली डाइजेस्ट हो सके और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। अब बात करते हैं भीगे हुए चनों के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट मौजूद होता है वो होता है दोस्तों प्रोटीन। दिया दोस्तों, प्रोटीन के बारे में आपने सुना होगा कि प्रोटीन हमारी मसल्स ग्रोथ में मदद करता है। यानी प्रोटीन की बात करूं तो चनों के अंदर जो प्रोटीन होता है वो हमें ताकत देने का काम करता है, शरीर को ताकतवर बनाता है। साथ ही ये हमारे मसल्स ग्रोथ में भी मदद करता है। मसल्स इसलिए ही कहा जाता है कि जो बच्चे या जो लोग जिम जाते हो या जो योगा करते हो या जो कोई मेहनत वाला ज़्यादा काम करते हो तो उनको भीगे हुए चने जरूर खाने चाहिए, क्योंकि जो जिम करते हैं, योगा करते हैं या ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो अगर वो भीगे हुए चने खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा। इससे उनकी मसल्स ग्रोथ होगी, मसल्स रिपेयर होगी, मांसपेशियां मजबूत बनेगी और साथ ही उनको ताकत मिलने वाली है। वैसे आप में से कौन कौन योगा या जिम करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही क्या आपकी अपनी डाइट में भीगे हुए चने हैं, ये भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। दूसरा बेहतरीन न्यूट्रिएंट जो इसमें मौजूद होता है वो होता है दोस्तों फाइबर। ओहो, फाइबर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फाइबर, अब दरअसल फाइबर करता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेट के लिए अच्छा होता है, तो फाइबर मौजूद होने की वजह से ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जिस वजह से हमारा पेट साफ रहता है और डाइजेशन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि भीगे हुए चने हमारे पेट के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है मौजूद, फाइबर मौजूद होता है जो हमारे पेट को साफ करके हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। और जब पेट साफ होगा तो जो हम कोई भी चीज़ खाएंगे वो उसके जो न्यूट्रिएंट होंगे, पोषक तत्व होंगे, वो अच्छे से हमारी शरीर में लगेंगे, खाया पिया लगेगा, जिससे हमारा शरीर क्या बनेगा, ताकतवर बनने वाला है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को ज़्यादा गैस की समस्या रहती हो ज़्यादा, तो उनको भीगे हुए चने का सेवन कम करना है और ना करे तो वो अच्छा रहेगा। तीसरा जबरदस्त न्यूट्रिएंट जो उसमें मौजूद होता है वो होता है दोस्तों आयरन। आयरन दरअसल क्या करता है, हमारे शरीर में खून को बढ़ाने का काम करता है। अब वो कैसे, दरअसल जो आयरन होता है वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन होता है एक रेड पिगमेंट, जो हमारे खून का रंग लाल होता है ना, वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। अब ये हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट करता क्या है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, यानी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारे शरीर में हर हिस्से तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है। अब जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो उससे क्या होगा, हमारा खून जो होगा वो साफ होने लगेगा, खून की क्वालिटी एंड क्वांटिटी बढ़ने लगेगी। इसलिए ही आयरन हमारे खून की कमी को पूरा करके एनीमिया जैसी बीमारियों को दूर करता है। यानी भीगे हुए चने खाने से हमें आयरन मिलेगा, जिस वजह से हमारे शरीर में खून की कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी और एनीमिया जैसी बीमारी भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। अब चौथा बड़ा न्यूट्रिएंट क्या है दोस्तों, वो है कैल्शियम। और कैल्शियम के बारे में ये आप जानते हैं कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है किसके लिए, हमारी हड्डियों के लिए।
इसलिए ही भीगे हुए चने खाने से हमारी हड्डियां क्या बनने लगती है, मजबूत बनने लगती है। साथ ही ये हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, यानी हमारी जो हड्डी है वो ज़्यादा लंबे समय तक काम करेगी। क्योंकि कई बार होता क्या है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है हमारी हड्डियां जवाब देने लगती है, लेकिन भीगे हुए चने खाने से जो हमें कैल्शियम मिलेगा वो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखेगा। साथ ही लंबे समय तक आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहेगी, काम करती रहेगी, जल्दी से आपको कोई भी दिक्कत, दर्द वर्द की कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता हो या आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हो तो इसलिए आज से ही भीगे हुए चने खाने शुरू कर दीजिए। वैसे क्या आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप अपनी डाइट में भीगे हुए चने शामिल करते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताना है। अब बात करते हैं 5वें न्यूट्रिएंट के बारे में, और वो क्या है दोस्तों, भीगे हुए चने के अंदर पाई जाती है कैलोरीज। कैलोरीज का मतलब ये पावर हाउस की तरह काम करता है भीगा हुआ चना, यानी जो हमें ऊर्जा देता है, दिन भर हमें एनर्जी से भरपूर रखता है। इसलिए ही भीगे हुए चने खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मुट्ठी भर भीगे हुए चनों के अंदर 140 से लेकर 160 तक किलो कैलोरी मौजूद होती है, जिस वजह से ये हमें ऊर्जा देने का काम करता है। और यही कारण है कि जब हम भीगे हुए चने खाते हैं तो हमको जल्दी से थकान नहीं होती और हम पूरे दिन एक्टिव बने रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको थकान रहती हो या आप एकदम थक जाते हैं तो आपको भीगे हुए चनों का सेवन जरूर करना चाहिए। यानी भीगे हुए चने एक एनर्जी देने का काम करते हैं, पावर हाउस की तरह काम करते हैं। अब छठा न्यूट्रिएंट जो अपने आप में बहुत पावरफुल है और उसका नाम है क्या दोस्तों, पोटाशियम। पोटाशियम ओह सबसे पावरफुल न्यूट्रिएंट, पता क्यों? दरअसल ये हमारी नसों को साफ करने का काम करता है। नसें जिनमें हमारा खून फ्लो होता है, वेन्स, आर्टरीज, जितनी भी ये नसें हैं उनको अंदर से साफ करने का काम करता है, उनको लचीला बनाता है, उनको ताकतवर बनाता है। और यही कारण है जिस कारण ये हमारे बीपी को क्या रखता है, कंट्रोल रखता है। और जब हमारा बीपी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो हमारा दिल क्या होता है, स्वस्थ बनने लगता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब हमारा बीपी जो है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसी कारण हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होने लगती है। हार्ट अटैक जब भी आएगा तो तब होगा जब हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। लेकिन जो पोटाशियम है ये नसें साफ करके खून का फ्लो को बेहतर करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। और जब बीपी कंट्रोल रहेगा तो हमारा दिल अपना काम सही प्रकार से करेगा और हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए पोटाशियम जो भीगे हुए चनों के अंदर मौजूद होता है वो हमारे दिल को मजबूत बनाने का काम करता है। और यही कारण है कि भीगे हुए चने खाने से क्या होगा, आपका दिल लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा, जल्दी से आपको दिल की बीमारियां छू भी नहीं पाएगी। तो दोस्तों, ये थे वो 6 पोषक तत्व जो सबसे ज्यादा भीगे हुए चनों के अंदर मौजूद होते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि भीगे हुए चने आयरन, फाइबर, पोटाशियम, प्रोटीन का ऐसा वो कॉम्बिनेशन है जो कॉम्बिनेशन कई महंगे महंगे फूड्स भी आपको नहीं दे पाएंगे। यानी एनर्जी से लेकर हमको ताकत देने तक और हमारी हड्डियों से लेकर हमारे दिल को मजबूत बनाने तक भीगा हुआ चना अकेला ही काम करता है। अब जान लेते हैं दोस्तों इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें आखिर एक दिन में कितने भीगे हुए चने का सेवन करना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दरअसल मैं आपको बता दूं, कई लोग ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं फिर उनको गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। अब बात सही है, जब आप कोई चीज़ ज़्यादा खाओगे और वो डाइजेस्ट नहीं होगी, क्या होगा, पेट ही खराब होगा। तो अब जानते हैं इसकी सही क्वांटिटी क्या है। दरअसल अब बात करते हैं कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितना चना खाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आधी कटोरी लगभग, ठीक है, आधी कटोरी जिसको हम बोलते हैं मुट्ठी भर, यानी अगर मैं कहूं कि लगभग 20 से 25 ग्राम भीगा हुआ चना आपको भिगोना है। यानी रोज आपको आधी कटोरी जिसे मुट्ठी भर बोलते हैं, यानी 20 से 25 ग्राम ही आपको सेवन करना है। अब इतना ये जो इसकी क्वांटिटी है ना, ये वो क्वांटिटी है जो किसी के लिए भी इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप योगा एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं तो आपके लिए तो और फायदेमंद है, फिर तो वो और जल्दी से क्या होगी, डाइजेस्ट हो जाएगी और भरपूर न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये है इसकी सही क्वांटिटी। वैसे आप कितना भीगा हुआ चना खाते हैं ये आप जरा कमेंट करके बता देना, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप सही खा रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं आखिर कब भीगा हुआ चना खाना चाहिए, यानी भीगे हुए चने खाने का सही समय क्या है। तो दोस्तों इसका सही समय क्या है, सुबह खाली पेट। सबसे बेस्ट इसका जो
टाइम है सुबह खाली पेट। अब आपको करना क्या है कि रात को आधी कटोरी चने भिगो कर रख देने हैं रात के समय। सुबह उठकर आप जब शौचालय जाएंगे, जब आप फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद जब आप योगा या एक्सरसाइज कर लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, खाली पेट नाश्ते में भीगे हुए चने खाने हैं। उसके साथ आप किशमिश भी खा सकते हैं भिगो करके, उसके साथ आप दूध भी पी सकते हैं, जो भी आप चाहें, लेकिन किसका समय क्या है, सुबह खाली पेट नाश्ते में। ऐसा ना हो कि दोपहर में खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी वो पूरी जानकारी, यानी पूरा विज्ञान भीगे चनों के पीछे का, कि भिगोकर क्यों खाना चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, आखिर कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, सब जानकारी मैंने अब आपको दे दी है। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके और वो भी इस देसी फूड का, इस ताकतवर फूड का भरपूर फायदा ले सके। क्योंकि आधे लोग तो इनके बारे में जानते ही नहीं है कि हमारे घर में ऐसी चीज मौजूद है जो कई महंगे महंगे सप्लीमेंट्स से भी जितना फायदा नहीं होगा जितना ये हमारे घर में मौजूद मात्र सस्ती चीज दे सकती है। साथ ही क्या आप भी भीगे हुए चने खाते हैं, कमेंट करके जरूर बताना, और कितने खाते हैं ये भी आपको बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।